मैं आज नागपुर में हूँ और नागपुर में मेरा आज लेक्चर हुआ। और बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। कोविड की सेकेंड वेव की वजह से काफ़ी महीनों तक घर में रहना पड़ा, बाहर निकलना पॉसिबल नहीं था। अब एक नई शुरुआत हुई है। लोग ज़्यादा नहीं आए, लेकिन मुझे उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि वीकडे है, शनिवार संडे नहीं है। आज के दिन में ये मंगलवार को ये लेक्चर हुआ है। और शाम का टाइम था लोगों के पास में। और तुम लेकिन लेकिन बहुत खुशी की बात है, जितने भी लोग आए, 30 35 40 लोग जो थे, वो मतलब सारे काफी लोगों ने मेरी किताब पढ़ी हुई थी, चंद्रचूड़ की और मेरी। और उनको मालूम था कि इसके बारे में बहुत लंबी लंबी बातें हुई। प्रेजेंटेशन 1.5 घंटे के ऊपर की चली है। उसके बाद में मैं शायद कम से कम 1 1.5 घंटा उसके बाद लोगों से बातचीत करता रहा। तो काफी लोग जान, कि मैं यहाँ पे नागपुर में पहले भी आ चुका हूँ। तो ये दूसरा लेक्चर था यहाँ पे। अब फिर आऊंगा अगले महीने, हो सकता है, मोस्ट लाइकली। लेकिन तब शायद मैं लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में बातचीत करूंगा। यहाँ पे ऑरेंज लिट फेस्टिवल है, तो वो जो ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने ही मेरा आज ये करवाया था। एक, आप ये समझ सकते हैं कि उनको लगा कि ये अलग से सोलो सेशन करना भी, वो जो खास खास स्पीकर्स हैं उनका वो सोलो सेशन करवा रहे हैं। तो मेरा सोलो सेशन था यहाँ पे आज। तो वही जो बात है कि कोविड की वजह से पूरा मामला ठप पड़ गया। जिस स्थिति में हम लोग थे 2019 के आखिर से, और खासकर 2020 की शुरुआत में, जब हमारे को गुमनामी बाबा भगवंत जी इशू पे जो डीएनए वाला फ्रॉड था, जो हम लोगों ने बिल्कुल एक्सपोज कर दिया। अनफॉर्चुनेटली उसके बाद से हम लोग कुछ ज्यादा नहीं कर पाए, कि कोविड की वो ये आने की वजह से घर तक बंद करके रह गए, बाहर निकलना दूभर हो गया। तो ये प्लानिंग मेरी पहले से थी, कि मुझे उम्मीद थी कि सर्दी आते आते और ये खुल जाएगा माहौल, और हम लोग निकलना शुरू करेंगे। सर्दी के मौसम में ही लेक्चर्स होते हैं। गर्मी के मौसम में बाहर निकलने में कोई बहुत आनंद नहीं आता। तो अक्टूबर के बाद, दिवाली के बाद ही जाकर के मन करता है कि बाहर निकलें और लेक्चर दें। तो वो मेरा अब शुरुआत हो गई है, तो शुरुआत के लिए बहुत अच्छा है। मैं इंदौर भी आऊंगा। इंदौर में भी एक लिट फेस्टिवल है, तो हो सकता है कि नवंबर में यहाँ वापस नागपुर में, और उसके बाद में 1 महीने बाद में इंदौर में। बीच में कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं मुझे बैंगलोर में लाने के लिए, और जगहों पे। तो वही आपसे विनती करूंगा कि बहुत से लोग आप पूछते हैं कि हम कैसे मदद कर सकते हैं। मदद करने के बहुत कारण, बहुत जरिए हैं। पहली बात है कि आप यूट्यूब में वीडियो देखिए मेरे, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मुझे किसी, अभी अड्डा में बैठा था तो किसी ने मुझे बोला कि आप ये बोलते नहीं है। मैंने कहा मुझे बोलना नहीं आता, मैं फॉर्मल इस तरह की बातें बोलने के केपेबल मुझे अजीब लगता है बोलने में। उसने कहा नहीं, आपको बोलना चाहिए, कि जब भी आप कोई आपका लोग वीडियो देखें तो उनको रिक्वेस्ट करें कि वो आपको वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि जनता तक बात पहुंचे। उसके अलावा जो आपसे एडिशनल रिक्वेस्ट ये है कि आप ट्विटर में और फेसबुक पे मेरे को फॉलो करें, चंद्रचूड़ को फॉलो करें, मुझे फॉलो करें। और हम जो वहाँ पे बातें डालते हैं उसको आप, उसको ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए उसको शेयर करें, लाइक करें, रीट्वीट करें। और आने वाला टाइम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें क्योंकि अगला साल 2022 नेताजी का 125वां उनकी जयंती है। अभी जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो किया था, कलकत्ता में बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था साल की शुरुआत में, जनवरी में, वो 125 साल नहीं थे, वो 125 की शुरुआत है। तो 125 उनकी अगले साल होने वाली है। और अगले साल ही हमारे देश का जो 75th ईयर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस है। तो ये दोनों जो चीजों का जो मिलान हो रहा है, उसको लेकर के अगले साल से लेकर के कम से कम आने वाले पूरे साल तक सुबह स्वतंत्रता के बारे में, उनकी लड़ाई लड़ाई के बारे में सॉरी, ये इशू रहेंगे। और हमारा मानना है कि नेताजी का इशू जो है इसमें काफी रेलेवेंट रहेगा, क्योंकि उनकी एक तो जन्म वो है, ऊपर से 75th इंडिपेंडेंस के हैं। तो हमको उसको पूरा इस्तेमाल करते हुए अपनी जो दो बातों पे फोकस करना है। एक तो ये कि उनका जो सच है वो सामने आना चाहिए, और हम जो सच साबित कर पाए हैं, जो हमारे पास में एविडेंस है, कि ये जिसको आप गुमनामी बाबा बोलते हैं वही सुभाष चंद्र बोस थे, वही नेताजी थे। और दूसरा ये कि जो उसी से जुड़ा मुद्दा है, लेकिन ये बहुत रेलेवेंट है, उसी कारण से हम लोग पूरे इस बात को कर रहे हैं। वो ये है कि नेताजी का योगदान भारत की फ्रीडम स्ट्रगल में सबसे ज्यादा था। तो ये बात हमको उनकी एडमिट गवर्नमेंट को करनी चाहिए। ये जो ढकोसला इन्होंने बजा रखा है दुनिया भर का, कि वो दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, इसको अब करने को अब टाइम आ गया, इसको बंद किया जाए। बहुत हमारे उनके कान पक चुके हैं, तो ये इसको बंद किया जाए और असलियत को सामने, तो उसी में हम लोग करेंगे। सरकार ने कमेटी बनाई है कोई नेताजी के जन्म दिवस पे, मुझे लगता नहीं उसमें कोई आदमी बोलेगा खुल करके। वो सरकारी कमेटी है, उसमें कुछ नहीं होने वाला। वो इधर उधर की बातें करेंगे, लेकिन इन दो इशू को डॉज किया जाएगा। तो इन दो इशू को हम हैंडल करना बहुत जरूरी है। मैं आप लोगों पे बहुत डिपेंड करता हूँ उस पर, कि आप लोगों की मदद से जो आप सपोर्ट करें, मतलब सोशल मीडिया में, या जो लेक्चर हमारे करवाएं यहाँ पे, उससे काफी फर्क पड़ने वाला है। और मुझे काफी उम्मीद है कि खासकर यंग लोग जो हैं वो इंटरेस्ट देंगे। आप में से ज्यादातर लोग यंग हैं काफी। और
आज एक बड़ी अच्छी बात हुई मुझे, यहाँ पे मैं आया लेक्चर देने तो काफी लोग सुनने आए थे। ये मुझे एक प्रेसिडेंट दिया किसी ने। तो ये लड़की आई थी, इसका नाम है इसाबेल डियास। और बहुत सुंदर उसकी हैंड राइटिंग है, उसने इतना सुंदर ये लेटर लिख करके उसमें अपना फीलिंग हमारे कि हम अच्छा काम कर रहे हैं देश हित में, वो सारा कुछ लिखा है। बहुत सुंदर हैंड राइटिंग है इसकी लड़की की, इसाबेल डियास की। और उसने फिर ये करके ऊपर से दो प्रेजेंट दिए, एक ये डायरी दी स्पेशल, इसमें मिशन नेताजी लिखा हुआ है। 2022 की डायरी है तो इसको यूज करेंगे। और ये मग दिया, और मग में मिशन नेताजी का ये उन्होंने लोगो लगा करके वो सब दिया। तो ऑल आई कैन से सब बिल्कुल कि गॉड ब्लेस यू। और तो यंग लोग भी सुन हुआ कि आप लोगों पे बहुत डिपेंडेंस है, कि जो हम पुरानी जनरेशन के लोग हैं हमारे से, उन्होंने तो कुछ किया नहीं। आप लोगों पे काफी उम्मीद है। आप लोग जो आज की जनरेशन के लोग हैं, आप लोगों के पास में चीजों का जानने के लिए बहुत से साधन है। हमारे टाइम पे वो साधन नहीं थे, हमारे टाइम पे फेसबुक ट्विटर कुछ नहीं था जब हम लोग आपकी उम्र में थे। अब बहुत चीज आ गई हैं, और आप लोग समझ सकते हैं चीजों को। और और आप लोग को समझ है, फ्यूचर आप ही का ही है, आप ही लोगों ने ही केस को जो है देश को आगे लेके जाना है। तो उनसे मुझे काफी, तो मुझे बहुत खुशी है कि जहां जहां मैं पहले भी जहां मैंने लेक्चर दिए हैं अपनी जिंदगी में गया हूँ, आज भी उसमें उसी उसी प्रकरण के अंदर हर जगह वही होता है कि ज्यादातर यंग लोग सुनने आते हैं। उससे बहुत हिम्मत बनती है, और उससे बहुत वो लगता है कि फ्यूचर में हमारा फ्यूचर ब्राइट है। और हम जो जिस मुहिम पे चले हुए हैं, अब हमारी मुहिम का ये है कि मुझे लगता नहीं है कि अगर कोई लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या होगा अगर गवर्नमेंट आपकी बात नहीं मानेगी, मैंने कहा अभी तक तो नहीं मानी है। लेकिन अगर वो नहीं भी मानते हैं, लेकिन जैसे सरकार का जितना मर्जी वो ढकोसला कर ले, जितना मर्जी वो इसको लेकर के पब्लिसिटी कर दे, प्रोपागेंडा कर लें, लेकिन सरकार का जो दावा है कि भारत को आज़ादी महात्मा गांधी की वजह से मिली थी, उसको जनता नहीं मानती है। जनता को मालूम है कि अहिंसा से ऐसे चीजें नहीं होती, ये सब कहानियां हैं, और ये सच नहीं है पूरा इसमें। उसी तरीके से नेताजी के मरने के बारे में सरकार जो मर्जी बोल ले, जनता प्लेन गश्त की थ्योरी को नहीं मानती। ज्यादातर लोग का यही मानना है देश में कि सरकार, नेताजी की डेथ जैसे सरकार बोल रही है वैसे नहीं हुई थी। मेरा मानना है कि आने वाले टाइम में, और उसमें हमारे एफर्ट्स जो मिशन नेताजी और हम लोग जो एफर्ट कर रहे हैं उनको लेकर के, मुझे लगता है कि एक चेंज आने वाला है। कि गुमनामी बाबा की थ्योरी जो पहले बिल्कुल लोगों को नहीं मालूम थी, धीरे धीरे वो हमने पॉपुलराइज करवा दी है, लोगों के सामने हमने एविडेंस रखे हैं, फैक्ट्स रखे हैं। गुमनामी फिल्म जो आई थी पीछे श्रीजीत मुखर्जी की, उनको नेशनल अवार्ड मिला उसको लेकर के, वो उसकी वजह से बहुत फर्क पड़ा है देश में। आगे वाले टाइम में मुझे मालूम नहीं कि इसके, हो सकता है कोई और फिल्म बन जाए, हम उम्मीद करते हैं। उम्मीद तो है कि बॉलीवुड में फिल्म ऐसी बननी चाहिए। और तो फर्क मुझे लगता है कि आने वाले समय में गुमनामी बाबा की थ्योरी जो है, सरकार माने चाहे ना माने, लेकिन जनता और बाकी लोग सब उसको मानना शुरू कर देंगे। और उसी के साथ में ये जो जानकारी बहुत पहले से लोगों को है कि भारत की आज़ादी में नेताजी की भूमिका नंबर वन थी, उसमें बहुत से जो एविडेंस, जो नए फैक्ट्स हैं, जो हमने खासकर अपनी नई किताब में चंद्रचूड़ मैंने डाले हैं, वो भी जनता तक ज़्यादा पहुंचेंगे, लोग उनकी बातें करेंगे। तो अगला साल जो आने वाला है 2022, उसमें नेताजी की बहुत जिक्र होगा। उसमें मिशन नेताजी एक अपनी भूमिका निभाएगा। आपको मैं और ज़्यादा बातें नहीं बोल सकता, दो तीन चीज़ें और होंगी वहाँ पे, उसमें से दो बातें ही हैं। गवर्नमेंट डजंट वांट यू टू नो दिस का हिंदी एडिशन आने वाला है। वो छोटी किताब है लेकिन टू द पॉइंट है, उसका हिंदी एडिशन आएगा। कनंड्रम का बंगला एडिशन जो है वो भी आएगा अगले साल में। तो कम से कम दो किताबें हमारी अगले साल में आ रही हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा कि अभी तो भगवान भला करे, कोविड कंट्रोल में है, कंट्रोल में रहता है और सिचुएशन ठीक रहती है, और हम लोग सब कुछ नॉर्मल लाइफ को लेके आना शुरू करते हैं, तो मेरा मानना है कि अगले साल में हमारे लेक्चर वेक्चर काफ़ी बढ़ने शुरू हो जाएंगे। इन द मीन वाइल हम लोग अपने यूट्यूब में चंद्रचूड़ और मैं दोनों ज़्यादा एक्टिव होंगे। अब मैं अपना अड्डा जो है काइट ऑफन मारूंगा। मेरा इंटेंशन है कि हर सेकंड डे कुछ ना कुछ बात की जाए, उसके और प्रोग्राम किए जाए। और उसके अलावा हम लोग क्लब हाउस में और ट्विटर स्पेसिस के अंदर भी हम लोग काफ़ी एक्टिव रहेंगे। अभी ऑलरेडी मैं उसमें काफ़ी बार आ चुका हूँ। अभी 2 दिन पहले हमारा चंद्रचूड़ का मेरा प्रोग्राम था, हम दोनों उस पे थे। तो वो भी एक अच्छी चीज़ है, उसमें फोटो नहीं आती है, लेकिन वीडियो नहीं आता, लेकिन आपकी आवाज़ से लोग, और लोग सारे दुनिया से सवाल पूछते हैं। तो हमारा मतलब मोटा मोटा ये है कि हम लोग ये अपने अपने मिशन नेताजी को जारी रखेंगे। आज एक बड़ा पड़ाव मेरे ख्याल से है, क्योंकि कोविड के बाद से पहली बार मैं घर से बाहर निकला हूँ लेक्चर देने के लिए। और नागपुर में आके मुझे काफ़ी खुशी हुई, यहाँ पे अच्छा लगा। और ज़्यादा लोग नहीं थे सुनने के लिए आज, उसकी उम्मीद थी मुझे, कोविड का टाइम के बाद एकदम से तो नहीं खुलेगा। लेकिन जितने भी लोग आए वो सारे समझदार,
और इशू को जानने वाले थे, और बहुत अच्छा लगा उनसे बातचीत करके। और खासकर मैंने कहा ना कि वो लड़की ने देखो मग दिया इतना सुंदर, मिशन इतनी जगह डायरी दी और ये लेटर लिख के दिया, तो ये काफी अच्छा लगा यहाँ पे आकर के। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है।